हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे हिंदी मीडियम का विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं हो चुका है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विज्ञान का साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर के बारे में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेनली इस चैप्टर में क्या है वो टॉपिक्स मैं पहले आप लोगों को डिस्कस करा दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे, ठीक है, दर्पण क्या है, ठीक है। फिर दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक है, अपवर्तन पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे और इनकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनमें क्या क्या नियम लगते हैं दर्पण में, परावर्तन अपवर्तन के नियम, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है प्रकाश, तो प्रकाश क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। प्रकाश एक प्रकार का बेटा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं प्रकाश को, ठीक है। विद्युत चुंबकीय मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। या हम प्रकाश को साइंस की भाषा में दिखाई देने वाला किरण भी कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक भाग है, ठीक है, दिखाई देने वाली किरण है, तो प्रकाश कहलाती है वो। और प्रकाश हम जो नॉर्मल हमारी भाषा में हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। अंधेले में रखी हो कोई वस्तु तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वही वस्तु यदि उजाले पे रखी हो तो हम वो वस्तु आसानी से देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जब प्रकाश उस वस्तु में पड़ता है तो वो वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित करती है और वो परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक आती हैं, जिसके द्वारा हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। प्रोसेस ये होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी आंखों से हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। यदि ऐसा होता तो अंधेले में रखी हुई वस्तु हमको दिखाई दे देती। यदि प्रकाश उस पर नहीं पड़ रहा है, मान लो हमारा कोई कमरा है, घर का कमरा है, उसमें प्रकाश नहीं पड़ रहा है, अंधेला है वहाँ पे, तो वहाँ की हम चीज़ें देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश हमको क्या कराता है? विजुअल कराता है। किसी चीज़, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो उसे देखने में हमें समर्थ बनाता है, ठीक है। प्रकाश के बारे में और भी बातें हैं कि ये सरल रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। प्रकाश के बारे में जब 19वीं सदी में पता चला, 19वीं सदी में पता चला कि प्रकाश क्या कर रहा है? सीधी और सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। लेकिन जब 20वीं सदी आई, उसमें कुछ नया संशोधन आया उस विषय पर, तो उस संशोधन में हमें पता चला कि जब किसी प्रकाश के पथ पे, प्रकाश के पथ में बहुत ही छोटा अपारदर्शी वस्तु रखी गई, अपारदर्शी, ठीक है ना। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार ना देखा जा सके, मतलब छोटी सी वस्तु काली हो सपोज, ठीक है, तो उसको रखा गया प्रकाश के पथ में, ठीक है। ये प्रकाश की किरण है मान लो, तो क्या होती थी? वो आर पार नहीं जा रही थी। जबकि प्रकाश की और क्या विशेषता थी कि वो किसी भी माध्यम से आर पार जा सकती है। इसका उदाहरण कैसे है कि एक मोटा कांच हमारे सामने, सफ़ेद मतलब कि पारदर्शी कांच रखा जाए तो हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख पा रहे हैं, मतलब प्रकाश कहीं भी सफ़र कर जाता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो जब ये वस्तु रखी गई, अपारदर्शी वस्तु, तो क्या हुआ? ये इससे आर पार नहीं जा रहा था, ठीक है। क्या पता चला कि ये प्रकाश इसके किनारों से कहीं मुड़ करके निकल गया, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण कहाँ, उसके आर पार न जा करके कहाँ हो गई? किनारों से मुड़कर चली गई। इस बात से पता चला कि प्रकाश केवल रेखा नहीं है,
ठीक है, किरण नहीं है केवल, क्या नहीं है, केवल किरण नहीं है या केवल पदार्थ नहीं है। ठीक है, यदि पदार्थ होता तो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, सीधी रेखा में, सरल रेखा में। किरण क्या करती है, सीधी रेखा में गति करती है। तो बोले सीधी रेखा में गति नहीं करती है। सीधी रेखा में यदि गति करती होती तो इसके भी आर पार चली जाती, वो किनारों से मुड़ गई। और इस प्रक्रिया को बेटा विवर्तन कहते हैं, जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, विवर्तन। ठीक है, विवर्तन कहते हैं। तो 11वीं में हम 12वीं में पढ़ेंगे विवर्तन की विशेषताएं, इसका क्या मतलब है, अभी तो अब इसमें डिस्कस नहीं करते। तो जो ये प्रक्रिया है, प्रकाश का किसी भी अपारदर्शी वस्तु से उसके किनारों से मुड़ जाना, विवर्तन कहलाता है। इंग्लिश में इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरी कहानी का मतलब ये है, यहाँ से ये पता चला कि प्रकाश केवल सरल रेखा, सीधी रेखा में गति नहीं करता है। ठीक है ना, प्रकाश क्या है, वेव्स भी है, तरंग भी है। यहाँ से पता चला कि प्रकाश क्या है, तरंग भी है। पदार्थ तो है ही, किरण है, लेकिन प्रकाश और भी क्या है, तरंग भी है। मतलब वो ऐसी गति भी कर सकता है। ठीक है ना, तरंग ऐसे गति करती है, तो प्रकाश कुछ इस प्रकार से भी गति कर सकता है। ठीक है, यह हो गई प्रकाश के बारे में चर्चा। ठीक है ना, अब हम इस चैप्टर में जो मेनली पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, इतना तो हमको प्रकाश के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो हम जो इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा, साइड हेडिंग अब लगा लें, अभी तक तो कथा ही चल रही थी, साइड हेडिंग लगा लें, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के बारे में साइड हेडिंग सभी लगा लें, परावर्तन। परावर्तन, ठीक है ना। परावर्तन पहले मैं समझा दूं, फिर बाद में लिखवाते हैं। परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से आता है, कोई भी माध्यम हो, मान लो एक माध्यम है हवा से आ रहा है, मान लो सूरज से आ रहा है, ठीक है ना, सूरज से प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पर हम उसके रास्ते में, सूरज से आ रहा है पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, ठीक है ना, इतना बड़ा मान लो हमने शीशा रख दिया कि पूरी पृथ्वी को ढक दिया उसने, तो शीशा रख दिया हमने, ये क्या है, इस तरफ पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, सतह एक तरफ पुता होता है ना शीशा, उसके ऊपर शीशा रख दिया, मान लो एक किरण आ रही है तो हवा से आ रही होगी, जिससे भी आ रही है, किसी भी माध्यम से आ सकती है, तो यहाँ पर शीशा रखा है, पॉलिश्ड सतह रखी हुई है, तो क्या होगा, उससे टकरा कर प्रकाश क्या हो जाएगा बेटा, जिस माध्यम से आ रहा है उस माध्यम में ही वापस हो जाएगा। अब पृथ्वी के अंदर नहीं घुस रहा है ना, यहाँ से इस तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उस प्रक्रिया को कहते हैं परावर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या कहते हैं, प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है, ठीक है, किसी सतह, पॉलिश्ड सतह से टकराकर, चमकदार कहते हैं, चमकदार मान सकते हैं, चमकदार भी हो सकता है, ठीक है, चमकदार सतह से टकराकर जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में चला गया वापस, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, तो कहाँ चला गया वो, जिस माध्यम से आ रहा था, हवा से आया है और हवा में ही वापस चला गया, है ना, तो इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, अब मैं जो ये किरण आ रही है इनका परिचय करा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बेटा, इसको कहते हैं बेटा आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आज केवल इंट्रोडक्शन ही होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हमको नई नई पता चलने वाली हैं। आपतित किरण कहते हैं इसको, सभी इसको आज के बाद क्या करेंगे, जो प्रकाश आ रहा है सतह की ओर, ठीक है, अब टकराएगा तो एक कल्पना करते हैं कि अभिलंब है एक, ठीक है ना, तो ये जो डॉट डॉट रेखा है इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अभिलंब।
इनको याद रख लो। इसको जो आ रही है किरण सतह की ओर उसको आपतित किरण कहते हैं, और ये जो डॉट डॉट रेखा है इसको हम अभिलंब कहते हैं। और परावर्तन होने के बाद जो किरण जा रही है वापस उसको परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया सभी को? अब इसमें क्या प्रोसेस हो रही है उसको हिंदी में लिख लेते हैं अपन लोग, डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले ये डायग्राम बना लो, इम्पॉर्टेंट है ये लिख लेना इसको। चमकदार सतह, इस तरफ चमकदार सतह है, इस तरफ पॉलिश्ड सतह। ठीक है ना, ये चमकदार है, जिस तरफ पॉलिश नहीं किया हुआ, जो ये लाइन बनी हुई है वो पॉलिश की हुई हैं। ठीक है ना, जैसे आईना में पीछे पुता हुआ होता है। ठीक है, इसको बना लो, इसको रफ करूँगा। तो परावर्तन की परिभाषा लिख लो। परावर्तन की परिभाषा लिखो, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से वो आई। वो आई है। तो उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लो सभी। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा ही हो रहा था, ठीक है ना। ये डायग्राम जरूर बना लेना। ये प्रकाश की किरण है, माध्यम से आ रही है और लौट जा रही है, ठीक है ना। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये क्या है, परावर्तित किरण, बता दिया मैंने। और ये बेटा जहाँ पर आपतित हो रही है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं जहाँ पर आपतित हो रही है किरण, ठीक है। आपतित किरण को यहाँ पर लिख लो। इसको बनाने के बाद आपतित किरण लिख लिए। आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनता है अभिलंब में, ये कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। जो कोण बनता है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार अभिलंब के साथ परावर्तित किरण का जो कोण बन रहा है, ये वाला, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें हमने सीखी। आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण क्या होती है, जो सतह की ओर आ रही है, ये है आपतित किरण।
दूसरा परावर्तित किरण सीखी हमने क्या होती है, परावर्तित किरण, ठीक है। तीसरा क्या सीखा हमने, अभिलंब क्या है, अभिलंब मैथ में भी हमने पढ़ा है, गणित में अभिलंब, ठीक है ना, ऐसा अभिलंब होता है तो ये अभिलंब है। चौथा आपतन बिंदु पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़े, आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, और लास्ट में हमने क्या सीखा, परावर्तन कोण। तो परावर्तन से संबंधित इतनी सारी नई टर्म्स, नई परिभाषाएं हमको पता चली। आपतित किरण क्या होती, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको डिस्कस कराया। और परावर्तन क्या होता है वो बताया मैंने। परावर्तन, हमारे घर में शीशा होता है, वो भी परावर्तन के द्वारा हम अपना मुंह देख पा रहे हैं। हमारा हम जो वस्तु है, हम बाहर खड़े हैं, हमारे द्वारा टकराकर, वस्तु से टकराकर जाती है ना प्रकाश। अभी मैंने बताया था कि चीज़ें को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि वस्तु परावर्तित करती है। तो हम प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं, वो कहाँ टकरा रही है, आईने में, और टकराकर दोबारा हमारी आंखों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी सूरत देख पा रहे हैं आईने में, ठीक है ना। तो सभी को समझ में आ गया ये सब, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी, इसको रफ कर दूं। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, साइड हेडिंग लगाओ, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। बहुत ही सरल नियम है, 2 नियम हैं, परावर्तन के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट साइड हेडिंग लगाओ, परावर्तन के नियम, परावर्तन कैसे हो रहा है उसके नियम। परावर्तन के नियम, ये बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम 2 नियम हैं। तो सबसे पहले मैं पहला नियम बता दूं क्या होता है। तो पहला नियम लिखो। पहला नियम बहुत ही सरल है। पहला नियम क्या है, डायग्राम से याद रखना, आपतन कोण, आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, आई, कोण आई, ठीक है। ये कोण का निशान है आई, आई से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। इसलिए इसको हिंदी में भी आई से दर्शाते हैं, आई, ठीक है। और दूसरा कोण कौन सा होता है, परावर्तित कोण, तो उसको एंगल आर से दर्शाते हैं। आर बराबर क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है ना। जैसा कि डायग्राम बना है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बन रहा है, देखो एंगल आई लिखा है ना, एंगल आई, आई जैसे मैंने लिखा है इंसिडेंस एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपतित कोण, ठीक है। एंगल आई को आपतित कोण कहते हैं, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। और दूसरा एंगल आर, परावर्तित कोण, ठीक है ना। आज के बाद हम परावर्तित कोण को एंगल आर से लिखेंगे, परावर्तित कोण, ठीक है। समझ में आया सभी को, परावर्तित कोण। तो पहला नियम जो है, पहला नियम बहुत ही सरल है। पहला नियम कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है, एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब ये कोण यदि 60 डिग्री का है तो जो परावर्तित किरण है वो भी 60 डिग्री का होना चाहिए, ये बता रहा है वो। आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है, ठीक है। मतलब 60 अंश यदि आपतित कोण है तो परावर्तित कोण भी 60 डिग्री होगा, 60 अंश होगा, ठीक है ना। दूसरा नियम लिखो। दूसरा नियम क्या कह रहा है वो भी इसी से हम समझ जाएंगे, पहले समझा देता हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब
तथा आपतन बिंदु। 4 चीज़ें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। नहीं हो रहे हैं एक ही तल पर स्थित, देखो यहीं पर आ रहे हैं सभी तीनों चीज़ें ना, यहीं पे चारों चीज़ें हैं। देखो आपतन बिंदु भी यहीं पर है, परावर्तित किरण की अंतिम सिरा यहाँ पर है, आपतित किरण का अंतिम सिरा यहाँ पर है, अभिलंब का सिरा भी यहाँ पर है, सभी एक ही सतह पर स्थित है। यही नियम है दूसरा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित हैं। ये एक तल है भाई साहब, मान लो ये है ना, दर्पण है तो भी तल ही हुआ, एक तल पर स्थित है। मान लो ये तल है तो ये गई आपतित किरण, ठीक है, जो इससे परावर्तित होगी वो किरण होगी, और ये आपतन बिंदु हो गया, और अभिलंब जो सीधा रहेगा वो सभी इसी बोर्ड पर स्थित है ना। ठीक है ना, ये दूसरा नियम हो गया। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। बहुत ही सरल नियम है, परावर्तन समझ में आ गया सभी को, परावर्तन के नियम समझ में आ गए। ये आज का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, इसलिए नई नई चीज़ों के बारे में पता चला। तो हम अगली बार से इनको याद कर लेंगे कि एंगल आई बराबर हमेशा आपतित कोण होता है, एंगल आर बराबर हमेशा परावर्तित कोण होता है, ये वाली किरण आपतित किरण होती है, ये किरण अभिलंब। ये बेसिक समझना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें बहुत ही उपयोग होने वाली हैं, इसलिए ये लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, इसलिए बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चली। ठीक है ना, ये सतह है, दर्पण कह सकते हैं, ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है। ठीक है ना, और क्या सीखा हमने, आप परावर्तन के नियम सीखे। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आ रहा हूँ इसके आगे दर्पण के प्रकार, और फिर परावर्तन कैसे होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो आज का लेक्चर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।